अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिंपली कुकिंग। आज की रेसिपी है एक डिलीशियस सा हलवा जो कि बहुत ही टेस्टी और माउथ वाटरिंग है। तो ये है लौकी का हलवा। जी हाँ, ये लौकी का हलवा है। अगर आपने इसको पहले ट्राई नहीं करा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और अगर आप बनाती हैं, ट्राई कर चुकी हैं, तो एक बार इस तरीके से बनाइए जिस मेथड से मैंने बनाया है। तो इट कम्स आउट रियली वेरी टेस्टी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 700 ग्राम लौकी ली है, यानी 700 ग्राम्स। इसको कद्दू भी कहते हैं, इसको घिया भी कहते हैं, हम इसको लौकी कहते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको पीलर की हेल्प से हम पील करेंगे। इसकी जो सारी स्किन है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसी तरह से सारी लौकी को हमें पील करके रखना है, कुछ इस तरह से। अभी ग्रेटर की हेल्प से हमें ये जो लौकी है इसको ग्रेट करना है। इसके लिए हम मीडियम साइज़ का ही ग्रेटर चूज़ करेंगे, ना ही उसके होल्स ज़्यादा बड़े होने चाहिए, ना ही बहुत छोटे। तो मीडियम साइज़ का ग्रेटर हमें चूज़ करना है। और ग्रेट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो लौकी का सिर्फ ग्रीन पोर्शन ही ग्रेट करना है। जो वाइट पोर्शन होता है बीच वाला, जिसमें बीज होते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करना। अगर इसमें बीज आ जाएंगे तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए ये वाइट पोर्शन है, इसे हमें डिस्कार्ड कर देना है, इसको यूज़ नहीं करना है। अब जो ये लौकी हमने ग्रेट करके रखी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। इसका एक्सेस पानी निकालने के लिए हम इसे हाथ से अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे और जितना पॉसिबल होगा उतना इसको ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह से स्क्वीज़ कर करके हम इसको साइड में रखेंगे, कुछ इस तरह से। और ये जो पानी निकला है लौकी में से, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है, तो इसको हमें डिस्कार्ड नहीं करना है। इसे सब्ज़ी दाल बनाते टाइम यूज़ कर लेंगे, या आटे में डालकर इसकी हम रोटी बना सकते हैं। तो एक अब हैवी बॉटम पैन में या किसी वोक में हम लौकी को डालते हैं और इसको 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करते हैं। सिर्फ हल्का हल्का भूनना है ताकि जो लौकी की रॉ स्मेल है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा रोस्ट करते हैं। 2 मिनट के बाद देखिए थोड़ी ड्राई हो गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ml दूध का इस्तेमाल करा है। दूध डालने के बाद इसको हल्का सा चलाते हैं, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने ग्रीन फ्रूट कलर डाला है, ये आप चाहें तो डालें, चाहें ना डालें। इससे इसका कलर थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अच्छी तरह से कलर को मिक्स कर देंगे और इसको ढककर मीडियम फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। 10 मिनट में ये जो लौकी है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, और इस बीच में हम इसको खोल खोल कर चलाते रहेंगे। 1 या 2 बार हमें इसको खोल कर चलाना है, एक अच्छा सा मिक्स देना है, और फिर ढककर इसको हमें कुक करना है। तो टोटल 10 मिनट में ये जो लौकी है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी जैसे कि हमें चाहिए। ये टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। हम इसको खोल कर देखते हैं। अब हमने इसको चला कर देखा है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है जैसे कि हमें चाहिए थी, और इसमें थोड़ा सा दूध मौजूद है, तो हमें इतना ही लिक्विड ही चाहिए। इस स्टेज पर हम अब इसमें शुगर ऐड करते हैं। अगर दूध ज़्यादा है तो पहले दूध को ड्राई कर लें। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम यानी 100 ग्राम चीनी डाली है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस चीनी डालकर भी इसको हल्का सा चलाएंगे और फिर इसको ढक देंगे ताकि जो चीनी में से पानी वो जल्दी निकल आए, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं तो चीनी ने पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इस पानी को हम ड्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी स्टेज पर अब हम इसमें खोआ ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम खोआ लिया है, जो कि थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी इसमें ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच इलायची पाउडर यानी ग्रीन कार्डमम पाउडर डाला है। ये खोआ डालना की जो फिल्म थी ये मुझसे मिस हो गई है, मैं यहाँ ऐड नहीं कर पाई हूँ, सॉरी। तो इस स्टेज पर ही हमने यहाँ इसमें खोआ ऐड करा था और उसको भूना था। तो ये इसकी जो शक्ल है वो इस तरह की होगी। बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है खोए के साथ भूनकर,
और इलायची पाउडर डाल दिया है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आएगी इलायची पाउडर डालने से। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर किशमिश, बादाम, चिरौंजी और काजू डाला है। मेवा डालकर भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये हलवा तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बस अब हम इसको डिश में निकालते हैं और इसको गार्निश करते हैं जो हमने खोआ बचाया था उससे और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से। तो लीजिए तैयार है लौकी का हलवा जो बहुत ही मज़े का बनता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।